हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम करेंगे चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट बुक से पढ़ेंगे। आप सभी को मैं सिखाऊंगा कि भाई बुक से भी कैसे पढ़ा जा सकता है। ठीक है। आप अपनी बुक खोल के आप खुद भी पढ़ सकते हो। ठीक है। तो आपको क्या फोकस करना है, जो ये इटालिक वर्ड दे रखे हैं ना, ये थोड़ा सा इसको देखना है। जैसे इसमें पहला वर्ड क्या आ गया, कॉन्ग्रुएंट। अब आपको ये देखना है कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। तो कॉन्ग्रुएंट है इफ जिसकी शेप सेम शेप होगी, जिन फिगर्स की सेम शेप होगी एंड सेम साइज होगा, तो उनको क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। शेप भी एक जैसी होनी चाहिए। सपोज करो मैं एक ट्राइंगल का एग्जांपल लेता हूँ। एक ट्राइंगल ले लिया मैंने, तो दूसरा भी ट्राइंगल इतना ही बड़ा और ऐसा ही होना चाहिए, सेम। सेम का मतलब 100% एग्जैक्ट मैच। 100% एग्जैक्ट मैच। ठीक है जी। कॉन्ग्रुएंट आपको पता चल गया। और इसका सिंबल क्या है, इक्वल टू लगाना और ऐसे करना है। ये हो गया आपका सिंबल इसका। ठीक है। नेक्स्ट इटालिक फिगर क्या आ रहा है, आप पढ़ते जा रहे हो तो ये कह रहा है सिमिलर फिगर्स, कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। किसको कहा जा रहा है सिमिलर फिगर्स? टू फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड नॉट नेसेसरली द सेम साइज। सेम शेप तो सेम रहेगी, साइज सेम नहीं रहेगा। जैसे कि अगर मैं एक ट्राइंगल ले लूं, एक ट्राइंगल ले लिया मैंने इतना बड़ा, और दूसरा ट्राइंगल ले लिया छोटा। मैं कह रहा हूँ दोनों एक जैसे हैं, लेकिन क्योंकि साइज अलग है बस, ये हो गया सिमिलर। ठीक है जी। एक दूसरा एग्जांपल, सपोज करो एक सर्कल लिया मैंने, दूसरा सर्कल छोटा लिया। सर्कल तो दोनों है, लेकिन इसका साइज क्या है, बड़ा है, इसका साइज छोटा है। साइज डिफरेंस होगा बस। इसको सिमिलर कहते हैं। सिंबल आपको बता दिया मैंने, इस टाइप से लगाना है ये। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं इसमें। इसमें क्या कह रहा है, प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कह रहा है। और आगे जाते हैं हम इसमें। हमें क्या इटालिक वर्ड पढ़ने हैं। देखो इसमें बताया गया है, देखो कौन से सिमिलर है। अभी देखो फर्स्ट में बताया ना, सिमिलर है। सिमिलर सिमिलर फिगर्स। तो ये सिमिलर फिगर्स है, देखो इनके साइज अलग अलग है, सिमिलर है। ठीक है। अब एक बात कह दी इन्होंने, क्या वी कैन से, क्या कह सकते हैं, दैट ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट सिमिलर फिगर्स नीड्स टू नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। जितने भी कॉन्ग्रुएंट है वो तो सिमिलर तो होते ही है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट में आपको दो कंडीशन चाहिए। क्या चाहिए, साइज भी चाहिए सेम, और सेम साइज का होना चाहिए, और शेप भी सेम होनी चाहिए। और सिमिलरिटी में केवल एक ही चाहिए आपको, क्या, शेप। तो कॉन्ग्रुएंट में दोनों चीजें मिल रही है, शेप तो मिल ही रही है। इसका मतलब क्या है, जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं वो सिमिलर तो होते ही है, लेकिन सिमिलर कॉन्ग्रुएंट होगा ये जरूरी नहीं है। ठीक है ना। ये बात इन्होंने यहाँ कह दी। आगे देखते हैं। ये देखो सिमिलर सिमिलरिटी है, सिमिलर है ना, ये तो साइज अलग अलग है तीनों पिक्चर्स के। ठीक है। आगे देखते हैं। अभी देखो ये इटालिक वर्ड आ गए है ना, जो थोड़े से टेढ़े होते हैं ना, वो इटालिक वर्ड कहते हैं। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ, इफ लगा दिया, कब होंगे सिमिलर, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। पहली चीज कर दी फर्स्ट, क्या किया, तो एंगल इक्वल हो। देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, या उनकी साइड्स क्या हो, सेम रेशो में हो। सपोज करो आपने कुछ बनाया ऐसे करके, ठीक है, या तुम एंगल बराबर कर दो, ये एंगल है ना, तब सिमिलर होंगे। भाई ये 90-90 ले लिया मैंने चारों, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में कह रहा है इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। सपोज करो आप, जैसे आप इंडिया का मैप बना रहे हो, ठीक है, या कुछ और भी कर रहे हो। सपोज करो ये आपने ले लिया कितना, 10 सेंटीमीटर, एक लाइन। ठीक है, इसकी एक लाइन 10 सेंटीमीटर है, इसकी एक लाइन आपने क्या ले ली, 5 सेंटीमीटर ले ली। और ये क्या है, ये भी 10 है, तो ये भी 5 ले ली। आपने क्या किया, एक रेशो बना दिया। किस रेशो में कर दिया, हाफ कर दिया इसका। मैं 10 का क्या कर दिया आपने, हाफ कर दिया। तो एक सिमिलर रेशो होना चाहिए। ठीक है ना, सेम प्रोपोर्शन होना चाहिए, सेम रेशो होना चाहिए। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्टिविटी से आपका एकदम क्लियर हो जाएगा सिमिलरिटी क्या होती है। ये एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये देखो, आपने एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, एक फ्रेम लगा रखा है ये ABCD। अब इसमें से लाइट जो जाएगी नीचे, कुछ डायग्राम बनाया है इसने। अब इसी का तो डायग्राम बनाया नीचे, इसी की तो इसकी शेडो है। ठीक है। अब क्या होगा,
ये क्या होंगे, ये दोनों फिगर्स, अगर ये छोटा है, ये नीचे वाला बड़ा है, इसका साइज मान लो बड़ा है, बना तो इसी से ही है, तो इसको कहोगे आप सिमिलरिटी। इनका एक रेशो रहेगा कुछ ना कुछ, किस रेशो में ये डबल हुआ है, 1.5 टाइम्स हुआ है, ठीक है। एंगल भी सेम रहेगा, जिस पे लाइट लाइट तो सीधी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ठीक है। तो जो साइड है, मान लो ये इसकी साइड 5 है, हो सकता है नीचे आके इसकी साइड 7 दिख रही हो, तो एक रेशो बन जाएगा, ठीक है। और एंगल, जिस एंगल से, जो एंगल यहाँ वही एंगल यहाँ मिलेगा, जो एंगल इधर है वो। इस एक्टिविटी को आप और ध्यान से पढ़ सकते हो, ठीक है। ये एक्टिविटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी है, ये आपको एकदम क्लियर करेगी सिमिलरिटी क्या होती है, ठीक है। तो इसमें आप खुद इमेजिन करके देखो, कोई भी फिगर इस टाइप से, शेडो शेडो बन रहा है ना, इसका शेडो है ये, ठीक है, सिमिलर हो गया। इसमें देखो बताया भी है, एंगल ए डैश के बराबर है, दो फिगर बताया ना, एक में एंगल ए माना है, एक में ए डैश माना है, ठीक है। नीचे वाले में ए डैश माना है, इसमें ए डैश है, ये रहा, ये बी डैश है, सी डैश, डी डैश। इसी को इन्होंने प्रूव किया है क्या, ए डैश के बराबर है, बी डैश के, सी डैश, डी डैश, एंगल बराबर कर दिए। और साइड का रेशो ए बी अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश, बी सी अपॉन बी डैश सी डैश, सी डी अपॉन सी डैश डी डैश, डी अपॉन डी डैश। तो इन्होंने फिर अगेन एम्फेसाइज किया है, एम्फेसिस किया है दैट, क्या एम्फेसाइज किया है, किस चीज पे जोर दे रहे हैं, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, कब होंगे, इफ, पहली कंडीशन, ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो, ठीक है। तो ये दोनों बातें होनी चाहिए, तभी क्या होंगे, वो सिमिलर होंगे, उनके एंगल बराबर हो और करस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में हो। पॉलीगन की बात कर रहा है, पॉलीगन का पॉली मीन्स होता है मैनी, और गन्स होता है साइड्स, जिसकी मैनी साइड्स है उसको। लेकिन हमारा चैप्टर ट्राइंगल है, सबसे छोटा पॉलीगन यही होता है ट्राइंगल, 3 साइड, इससे छोटा होता ही नहीं है ट्राइंगल, कुछ बनेगा ही नहीं, 2 साइड से तो कुछ बनता ही नहीं है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ क्या दिखाया हुआ है, ये 85 डिग्री दिया है, ये भी 85 डिग्री है, 70 है, ये भी 70 है, 105 105, 100 100, एंगल बराबर कर दिए। साइड का रेशो देखो 2.1 है, 4.2 डबल कर दिया, 1.5 का डबल क्या कर दिया, 3 कर दिया, 2.5 का डबल 5 कर दिया, 2.4 का डबल 4.8 कर दिया। तो ये क्या हो गए, दोनों सिमिलर हो गए, ठीक है ना। इसको क्या कहोगे, सिमिलर है। अब यहाँ पे देखो, क्या ये सिमिलर है, देखने में पता नहीं लगता, देखो ये 3 है, ये 3, ठीक है। एंगल तो 90 90 है, ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, और ये भी 90 है, ये भी 90 है, एंगल सारे हो गए 90 90 डिग्री। अब आ जाओ, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3, चलो एक बात तो हो गई कि इनका रेशो बराबर है, ये 3 है तो ये भी 3 हो गया, ठीक है। ये 3 है तो ये 3.5 हो गया, यही गड़बड़ होगी। ये 3 है तो ये 3.5 हो गया, ये गड़बड़ हो गई। इसकी दो साइडों की वजह से क्या हो गया, अब ये सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर, ठीक है। सिमिलर फिगर्स नहीं माने जाएंगे अभी। अब हमने सिमिलरिटी के बारे में काफी पढ़ लिया, देखो यहाँ भी ये दिया हुआ है, एंगल यहाँ, यहाँ क्या कर दिया उन्होंने, साइड का प्रोपोर्शन कर दिया, 2.1 का डबल 4.2, 2.1 का 4.2 डबल कर दिया, साइड्स क्या कर दी, डबल कर दी, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दी, 4.2 कर दिया, यहाँ भी 4.2 कर दिया, चारों साइड में डबल कर दी। लेकिन एंगल यहाँ तो 90 डिग्री है, और यहाँ 90 डिग्री नहीं है, एंगल चेंज है, एंगल क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अगर एंगल चेंज कर दिया तो क्या होगा, ये सिमिलर नहीं रहेंगे, नॉट सिमिलर, ठीक है। तो कह रहा आइदर ऑफ द अबव टू कंडीशन, one and two of similarity of the two polygon is not sufficient for them to be similar, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि दो कंडीशन में से एक कंडीशन मैच कर जाए तो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप क्या देख रहे हो, आइदर ऑफ द टू कंडीशन, अगर है भाई, मान लो किसी का एंगल बराबर है, जरूरी नहीं सिमिलर होगा, किस केस में, क्वाड्रिलेटरल के केस में। लेकिन ट्राइंगल के केस में क्या होगा, ट्राइंगल तो सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है। जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल में अगर एंगल मिल गए, आइदर एंगल मिल जाए, सिमिलरिटी क्या क्या होती है ट्राइंगल में, या तो एंगल एंगल हो, तीनों एंगल बराबर हो, या दो एंगल बराबर हो, तो वो सिमिलर हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। यहाँ इसके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी ट्राइंगल की दूसरी कंडीशन क्या होती है, या साइड का रेशो बना बराबर हो जाए, साइड साइड साइड, इनका रेशो बराबर हो जाए। तीसरी कंडीशन क्या है, साइड एंगल साइड, दो साइड का रेशो बराबर हो जाए और एक एंगल बराबर हो जाए, तब भी हो जाएगा, ठीक है ना।
इस टाइप से हमारे पास ये 3 कंडीशन निकल के आ रही है ट्राइंगल में। आगे पढ़ते हैं, एक्सरसाइज करेंगे हम 6.1। इसमें जो बेसिक बेसिक अभी मैंने पढ़ाया है उसी के बेस पे ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो अब देखते हैं क्वेश्चनों को। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। ऑल सर्कल्स आर, जितने भी सर्कल्स है कॉन्ग्रुएंट होंगे, सिमिलर होंगे, आप बताओ। तो सर्कल्स के केस में क्या होगा, सारे सर्कल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे, क्योंकि उनकी शेप तो सेम है। हमें क्या मिल गया, शेप मिल गई। साइज चाहे डिफरेंट हो, शेप तो मिल गई। सेकंड में देखो, ऑल स्क्वायर्स आर, सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। स्क्वायर्स में भी क्या होगा आपको, सारे सिमिलर होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि साइज तो कम ज्यादा हो सकता है स्क्वायर्स का, लेकिन शेप तो मिल जाएगी हमें स्क्वायर में कि चार, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। तो स्क्वायर्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। नेक्स्ट, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलेस इक्विलेटरल ट्राइंगल, जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे क्या होंगे, सब सिमिलर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि तीनों में एंगल क्या मिल गया आपको, 60 60 60 मिल गया। एंगल एंगल एंगल, अभी बताया था ना, ट्राइंगल में क्या अगर एक चीज मिल जाए तो भी हो जाता है। जैसे ट्राइंगल में अगर आपको एंगल एंगल भी मिल गए ना, तो भी क्या होंगे, सिमिलरिटी आ जाती है। क्वाड्रिलेटरल में नहीं होता, लेकिन ट्राइंगल में हो जाता है। टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, ठीक है, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, क्या होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। एंड बी, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, या तो इक्वल हो या प्रोपोर्शन में हो। तो हमें तो प्रोपोर्शन चाहिए, ये प्रोपोर्शन आएगा यहाँ, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, एंगल तो इक्वल होंगे और लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। तो पॉलीगन्स क्या माने जाएंगे, सिमिलर माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स में आप क्या करो, पहला एग्जांपल ले लो सर्कल का। एक सर्कल ले लिया आपने जिसकी रेडियस क्या है, 2 सेंटीमीटर है। एक दूसरा सर्कल ले लिया जिसकी रेडियस क्या है, 1 सेंटीमीटर है। पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा, एक स्क्वायर ले लो जिसकी साइड कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। एक दूसरा ले लो जिसकी साइड कितनी है, 1 सेंटीमीटर। हो गए इसके दो एग्जांपल। अब आप आ जाओ नॉन सिमिलर फिगर पे। नॉन सिमिलर फिगर में क्या करो, इनको चेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो या तो। ठीक है, सर्कल को स्क्वायर से, स्क्वायर को सर्कल से कर दो। आप पहला एग्जांपल लोगे, सर्कल एंड स्क्वायर। एक सर्कल ले लिया और एक स्क्वायर ले लिया। एक ट्राइंगल ले लो और एक एक क्या ले लो, रेक्टेंगल ले लो। ठीक है, और क्या ले सकते हो, और कोई एग्जांपल। आप एक ले लो क्या, क्वाड्रिलेटरल ले लो, एक ट्रेपेजियम ले लो। ठीक है, ट्रेपेजियम ले लिया। ठीक है, यही एग्जाम्पल, कुछ भी ले सकते हो आप, है ना, जो नॉन सिमिलर है। जो आपको सिमिलर नहीं लग रहे सब नॉन सिमिलर ही हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो अब हमें सिमिलरिटी के लिए क्या कंडीशन चाहिए। तो हमें क्या कंडीशन है हमारी, कंडीशन फॉर सिमिलरिटी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एक तो एंगल को क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। यहाँ क्या देख रहे हो आप, एंगल क्या है भाई, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। इन इस केस में क्या हो रहा है, एंगल्स क्या है, एंगल्स ऑफ पी क्यू आर एस एंड ए बी सी डी आर नॉट इक्वल। भाई इसके तो 90 डिग्री दिखा दे रखा है, ये 90 90 है और ये 90 डिग्री नहीं है। तो पहली कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाइड नहीं हो रही। ठीक है, हेंस एबीसीडी और पीक्यूआरएस क्या होंगे, हेंस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एंड पीक्यूआरएस आर नॉट सिमिलर, सिमिलर नहीं माने जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सरसाइज हो गई।